पता है फैज़ान, लास्ट वीक जब हम मिले थे तो उसमें ये वीक जो पूरा एक गया आपका लास्ट वीक से, अभी कैसा रहा आपको मतलब खाने में? अच्छा है अभी खाने में। ओके, तो जो पहले आप राइस एंड जो रोटी का यूज़ कर रहे थे तो अभी तो वो कम कर दिया है मैंने, बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है वो। ओके, तो उसमें फिर क्या डिफ़िकल्टीज और क्या बेनिफिट आया आपको? उसमें समझो कि पहले अपने राइस ने वो खाते थे तो उसमें समझो कि थोड़ा पेट भर जाता था, लेकिन अभी सिर्फ चिकन और जो वेजिटेबल्स जो खाना है जी, तो उसमें थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई अपने थोड़े भूखे हैं। भूख है मतलब हंगर है अभी। हाँ, थोड़ी भूख है। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से ले रहे हो, भूख है तो मतलब? बस जो खाना खाता हूँ उसको फिर खा के खड़ा हो जाता हूँ, और कभी हफ्ते में ऐसा होगा कि भाई एक दिन 2 दिन थोड़े राइस कभी खा लेता हूँ। अच्छा, कभी खा लेते हो 2 से 3 बार? ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो आप बता रहे हो कि थोड़ी भूख लगती है मुझे खाना खाने के बाद, पहले खाना राइस खा लेता था तो चल जाता था, पर अभी राइस जब रोटी खाने में से हटी है तो अभी आपको क्या हो रहा है कि भाई भूख लग रही है। तो अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी हमें भूख लग रही होती है ना, और जब हम फैट लॉस प्रोग्राम में होते हैं तो यहाँ पर आपका मैं एक आपके हार्मोनल सिस्टम में से एक ग्लूकागन हार्मोन, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। पहले आपके बॉडी में जब आप रोटी चावल सब्जी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे ना, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा था। अभी इंसुलिन हार्मोन का मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कम करा रहा हूँ कि भाई जितना कम से कम आपका इंसुलिन हार्मोन यूज़ हो और मैक्सिमम आपका ग्लूकागन हार्मोन यूज़ हो। अब ग्लूकागन हार्मोन करता क्या है, जो फैट लॉस जो हमारा करता है ना, वो ग्लूकागन हार्मोन ही करता है। तो जितना आप भूखे रहोगे मतलब आपको कोई भूखा रखा नहीं है, वो आपका भूख लग रहा है क्योंकि आपको ओल्ड हैबिट थी खाना खाने की। अभी पिछले 22-23 सालों से आप एक पैटर्न में खाना खा रहे थे, अभी आपको एक पैटर्न मैंने चेंज की। तो ये पैटर्न चेंज करने में आपका मैंने क्या करा है कि भाई जो हार्मोन का यूज़ अभी तक 22-23 सालों में आपने कम किया था ना के बराबर, अब उसका मैं यूज़ आपका ज़्यादा करा रहा हूँ। कौन सा हार्मोन है वो? ग्लूकागन हार्मोन। और अभी तक आपने कौन से ज़्यादा हार्मोन का यूज़ किया है? इंसुलिन हार्मोन। जब जब हम खाना खाते हैं तब तब हमारा पैनक्रियास के बीटा सेल्स में से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। अब बीटा सेल्स के ऊपर होता है अल्फा सेल, तो अल्फा सेल्स में से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? ग्लूकागन। तो ग्लूकागन हार्मोन ज्यादा यूज हो रहा है आपके बॉडी में, तो उस वजह से आपका फैट लॉस की अभी है ना, स्पीड की अगर बात करें ना, तो अभी 1.5 टाइम, 1.5 गुना ज्यादा अभी आपका फैट लॉस स्पीड से मिलेगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई वॉकिंग, तो वॉकिंग के बारे में बताइए मुझे, वॉकिंग कैसा चल रहा है आपका? वॉकिंग तो कर रहा हूँ। वॉकिंग कर रहे हो? किस वक्त करते हो? कभी सुबह में, कभी समझो सुबह में नहीं उठ पाता तो फिर शाम को चले जाता हूँ। सुबह में कर लेते हो, शाम में कर लेते हो। ओके, कितनी देर तक कर लेते हो? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूँ आज। ये आप 30 मिनट कितने दिनों से कर रहे हो? समझो अभी लास्ट 15 डेज से। 15 डेज से कर रहे हो, और 30 डेज पे ही हो, इससे आगे नहीं पहुँच रहे ना? 30 मिनट ही करते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब जब आप मुझे 15 दिन के बाद मिलोगे ना, 15 डेज के बाद, तब आपके बॉडी में एक चेंज होगा और आप भी एक अलग तरीके से वॉकिंग कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ। क्या रूल है कि भाई जो आज आपने रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड को कल हमें तोड़ देना है, और जो कल रिकॉर्ड बनेगा उस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है? परसों तोड़ देना है। तो इसमें मैं कौन सा एक रूल्स अपनाता हूं और देता हूं सब लोगों को, और मैं पर्सनली मैं खुद भी उस रूल को यूज करता हूं। तो आपको क्या करना है फैजान, आपको डेली बेसिस पे 1 मिनट, 1 मिनट का आपको बढ़ोतरी करनी है। 1 मिनट डेली आपको बढ़ाना है। जैसे कि आज के दिन में आपने 30 मिनट वॉक किया, तो कल आप क्या करोगे? कल 31 मिनट चलोगे, तो क्या होगा? 1 मिनट ज्यादा होगा। इंसान के लिए 1 मिनट निकालना आसान है, 30 मिनट निकालना है ना डिफिकल्ट है।
अगर मैं आपका 30 मिनट से अगर 60 मिनट बोल दूं ना कि फैजान आज आप 30 मिनट चलते थे, कल से आपको क्या करना है 60 मिनट चलना है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा ही मैं बहुत मान मुसीबत से कर रहा हूं और उसमें अभी 1 घंटा हो गया, फिर मेरा वजन भी 112 किलो है अभी, और इतने सारे वजन को लेके चलना, फिर ब्रीथिंग इश्यू होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, डेली बेसिस पे 1 मिनट बढ़ाओ बस। तो 1 मिनट में इंसान क्या सोचता है, 1 मिनट तो यार बहुत आसान है, फटाफट में तो बढ़ा लूंगा, तो 30 का 31 ही तो करना है। तो जब आपने कल 30 किया था, आज 31 किया, और जब कल जाके आप 32 करोगे तो आपकी बॉडी को नया काम नहीं है कोई, उसको पता है कि भाई 31 मिनट तो मैं चल चुका हूं, खाली मुझे तो बस अभी 32 मिनट ही चलना है। परसों जाओगे, नेक्स्ट डे पे जाओगे तो भाई 33 मिनट चलना है। इससे आपके बॉडी के अंदर है ना एक केमिकल नया बनेगा जो आपको फायदा देगा। कौन सा केमिकल बनेगा, वो केमिकल बनेगा डोपामिन। डोपामिन हार्मोन आपका क्या होगा, डोपामिन हार्मोन ऐसा होता है जो रिवॉर्ड देता है आपको, रिवॉर्ड सिस्टम, ब्रेन सेल्स में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको खुशी मिलती है। जब डोपामिन हार्मोन आपका रिलीज होगा ना तो आपको खुशी होगी कि मैं कल 31 मिनट चला था, आज मैं 32 मिनट चल रहा हूं, तो एक रिवॉर्ड मिला कि भाई मैं जीता। जब भी हम गेम खेलते हैं ना, और ये भी हम एक प्लेजर खुशी के माहौल में होते हैं, तब ये केमिकल निकलता है। और जब भी आप एक फेवरेट चीज जो आपको पसंद है, जैसे आप बता रहे हो कि भाई राइस में हफ्ते में 2-3 बार खा लेता हूं, तो जब आप राइस खाते होंगे ना तब आपको मजा भी आता होगा, अरे राइस वापस मिल गया, मेरा काम की चीज थी, मुझे बहुत शुगर क्रेविंग हो रहा था, अभी मेरा वो शुगर क्रेविंग कम हो गया। तो उस मोटिवेशन से आप क्या करते हो, पुश करते हो, अपने आप को आगे लेके जाते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका डोपामिन हार्मोन मिलेगा। अब डोपामिन हार्मोन मिलेगा तो आपको इंटरनल एक हेल्प मिलती जाएगी कि फैजान तुम्हें और करना है, फैजान तुम्हें और करना है। जब इस तरीके से अंदर से आवाज आएगी ना तो आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, आप खुद उठ जाओगे, आपको कोई बोलने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी फैजान ये करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मैं आज से 1-1.5 महीने पहले जो जिंदगी जी रहा था, आज जो मैं अभी जिंदगी बिता रहा हूं, पिछली जिंदगी से ये वाली जिंदगी बहुत अच्छी है। तो आपको क्या मिलेगा फायदा, कि आपका फैट लॉस की स्पीड बढ़ती जाएगी 1.5 टाइम से। तो जब आप ये वाली चीजें कंटिन्यू करते रहोगे तो यहां से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अब कुछ सवाल है मेरे लिए तो आप बताइए, कुछ पूछना चाहते हो इसमें तो? नहीं, सवाल नहीं, सब क्लियर है। सब क्लियर है, समझ में आया? क्या करोगे कल से आप? चलने की स्पीड बढ़ाऊंगा। चलने की स्पीड बढ़ाओगे, जैसे कि जैसे कि आज समझो कि 30 मिनट्स चलता हूँ जी, तो कल 1 मिनट और बढ़ाऊंगा। कल 1 मिनट और बढ़ाओगे तो 31 मिनट चलोगे, फिर परसों 1 मिनट और बढ़ाऊंगा तो 32 मिनट हो जाएगी। तो इसमें कौन सा मैंने एक टैग लाइन दिया आपको, जो आज का रूल बनाया आपने, एक टारगेट बनाया है, उसको कल हमें तोड़ देना है। तो जब हम तोड़ने वाली चीजें, टारगेट अचीवमेंट वाली चीजें जब हम करते हैं ना तो हमारा ब्रेन में कौन सा केमिकल निकलता है, डोपामिन। तो डोपामिन आपको ज्यादा रिलीज होगा, और जब डोपामिन मिलेगा तो आपका और ज्यादा अच्छा फायदा रहेगा। क्लियर? और कोई फायदा, कुछ सवाल? लास्ट वीक से इस वीक में आपको कुछ फायदा हुआ ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो जैसा आपने बताया था वो सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, डाइट है, वॉकिंग है, वो सब चल रहा है। लेकिन थोड़ा वेट में समझो कि जो वेट था उससे, जो गए वीक में जो वेट करके गया था उससे अभी 1 kg प्लस है। ओके, मतलब आपने जो वजन किया था 112 किलो था आपका लास्ट वीक, तो अभी आपका 113 किलो हुआ। तो कहाँ पर किया वजन आपने ये मैंने घर किया, घर पर। तो मैंने आपको बताया ना फैजान, आपको 1 मंथ में जो हमारा यहाँ पर मंथली फैट लॉस का जो कैंप होता है तो उसमें ही आपको करना है, बार बार वजन चेक मत करो। क्या होता है अब ये, जब बार बार आप वजन अपना चेक करोगे ना तो रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से कौन सा हार्मोन बताया मैंने, डोपामिन। तो जब आपका जो चाहिए, जो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो फिर एक और केमिकल निकलता है। वो केमिकल का क्या नाम है, कॉर्टिसोल।
तो वो आपको चिंता में लाके रख देगा और आपका बैली फैट बढ़ा देगा। जब तक हमें कोई चीज पता नहीं होती ना, तब तक हम उस चीज से अनजान होते हैं, और जब वो चीज हमें पता चल जाती है ना, फिर हम परेशान होने लग जाते हैं उस चीज में। तो क्या सॉल्यूशन है इसका कि भाई बार बार वजन को मत देखो। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो देखा आपने? 3 चीजें मैंने बताई थी कि भाई आपको सबसे पहले तो आपका जो भी शेड्यूल है वो शेड्यूल को मैनेज करो, टाइम पे ध्यान दो, फिर स्ट्रेस मत लो और फोकस करो। जब आपके पास वक्त होगा, आप चिंता में नहीं होंगे, तभी तो आप फोकस कर पाओगे। तो ये 3 चीजों पे ध्यान दो आप। तो ये 3 चीजें कौन सी है? स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम मैनेज करना है, और ये 2 चीजें रहेगी आपकी, तो तीसरा आप खुद पे फोकस कर पाओगे। और इस वीक में आपको मैं बता रहा हूं कि भाई अब राइस और दूसरी कौन सी चीज, रोटी अभी बिल्कुल नहीं खानी है। जो 2-3 बार भी आपने खा ली ना, वो अभी बिल्कुल भी नहीं खानी है। ध्यान देना है इसके ऊपर आपको, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया? तो क्या फॉलो करोगे? राइस रोटी नहीं खानी। हाँ, तो फटाफट रिकवरी आ जाएगा। अब जो अभी तक मैंने देखा, आपको कंडीशंस देखी, अब एक नई चीज की तरफ हम जा रहे हैं। आपने शायद काफी बार सुना भी होगा ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। ये चीज अब आपका क्या काम करेगी? इसके 3 फायदे हैं, मैं आपको बता देता हूं, और वीडियो भी आप सुनोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला क्या फायदा होता है इसका ALA का? पहला फायदा होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका इस पहले कम कर देगा। तो क्या होगा? फैट को अगर लॉस करना है ना, तो बॉडी में पहले एनर्जी बची हुई होती है, किसकी? ग्लूकोज की। तो ALA क्या करता है? अल्फा लिपोइक एसिड उस बची हुई एनर्जी को है ना यूज करवाता है, तो ग्लूकोज जितना पड़ा है उसको वो निकाल देगा। दूसरा फिर क्या करेगा कि भाई जब उसको एनर्जी की नीड है और ग्लूकोज नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि जो अनयूज्ड फैट है आपका, अनयूज्ड फैट मतलब जो फैट आपने अभी तक यूज नहीं किया है और जमा हो चुका है आपके बॉडी के अंदर, तो वो वाला फैट क्या क्या होगा? वो वाला फैट आपके बॉडी में से तोड़ेगा उसको ALA और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा। और तीसरा लास्ट फायदा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो भी ऑक्सीडाइज हो रही होती है चीजें, वियर एंड टीयर हो रहा होता है। ऑक्सीडाइज होना मतलब जो भी बॉडी में तकलीफें चल रही होती है, वो सारी तकलीफों को वो दूर करता है। वो कैसे दूर करता है? जैसे कि आपको कि मुझे कोई तकलीफ आती है, तो हम कैसे हमारे पेरेंट्स को बताते हैं और वो फिर कुछ सजेशन देते हैं हमें, तो उसी तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ चीजें होती है डोनेट करने के लिए। तो अपने इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो किसी एक चीज की वजह से है ना हमारा काम रुका हुआ होता है, पर वो चीज अगर हमें मिल जाती है ना, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मुझे अभी अहमदाबाद से मुंबई जाना है, पर मेरी चाबी है जो कार की वो मिल नहीं रही है, पर अगर मेरे फादर मुझे दूसरी की दे देंगे, क्योंकि कार के साथ में 2 की आती है, पर वो की अगर मुझे मिल गई तो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से फैट लॉस करने के लिए आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा रहता है, पर अगर मैं ALA अल्फा लिपोइक एसिड टैबलेट अगर मैं खा लेता हूं खाना खाने के पहले, जो 3 बार लेनी होती है, तो उससे क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल सारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब ग्लूकोज का लेवल आपका कम हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा आपको कि भाई आपका फैट जल्दी से कम होने लगेगा। हम सपोर्ट कब लेते हैं? जब हम कोई डिफिकल्ट केस में फंस जाते हैं, तब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जब ये सप्लीमेंट्स यूज करोगे, सप्लीमेंट्स का मतलब तो पता ही है आपको, एक्सटर्नल सपोर्ट, और ये सब चीजें हमारी बॉडी में जाती है तो ज्यादा फायदा करती है।
और ALA का एक फ़ायदा और ये होता है कि जब भी आपको फंक्शंस में जाना है, बाहर कुछ खाना खाना है, तब आप जब इसका यूज़ कर पाओगे, कुछ भी खा पाओगे, नुकसान नहीं होता है बॉडी में। मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो पहला इसका फ़ायदा है, जो ग्लूकोज लेवल आपने खाया है डाइट के अंदर, एटलीस्ट वो आपका फैट बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि आज की तारीख में जब भी लोग डाइट करते हैं यही सवाल, सर मैं खाना खाऊंगा, बाहर जाऊंगा, फंक्शन है, फेस्टिवल्स है, कैसे मैनेज करूं। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो ये चीज़ को आप क्या करो, सुबह एक टैबलेट, दोपहर एक, रात को एक, बिफोर मील। खाना खाने के पहले आपको, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो मैं आपको बता देता हूँ 30 मिनट पहले इसको लो आप। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया। अब मुझे आपकी रिपोर्ट बताइए, ग्रुप में डाल दो तो मैं रिपोर्ट आपकी देख लेता हूँ। वो अभी समझाता। अच्छा लेकर आए, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैंने आपको जो प्रिस्क्राइब किया था कि भाई आपको वॉकिंग करना है, तो वॉकिंग की ज़रूरत अब आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट देखते ही मेरी नज़र एक चीज़ पे चली गई है जो कम है आपकी, HDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे हार्ट पे काम करता है। अब ये HDL आपको 3 चीज़ों से बढ़ता है। पहला तो खाने के अंदर आपको सैचुरेटेड फैट खाना है। अब सैचुरेटेड फैट किस में मिलेगा? एक सैचुरेटेड फैट आपको मिलता है किसके अंदर? घी, बटर, चीज, कोकोनट ऑयल के अंदर आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। दूसरा, जब आप खाने के अंदर ओमेगा 3 खाते हो, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है फिश ऑयल के अंदर, फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर, आलमंड्स के अंदर, वॉलनट्स के अंदर वो आपको मिलता है। अलगल करके घास आती है, समुद्री घास, उसके अंदर मिलता है। तो इजी ऑप्शन कौन सा है? फिश ऑयल, जो जल्दी से खाओ और फटाफट रिकवरी उसका ले लो, वो बढ़ा देता है। और तीसरा फायदा है कि जब आप 60 मिनट जितना मिनिमम एक दिन में चलते हो, तब जाके आपका HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब आपका वो आराम से बढ़ जाएगा। तो HDL कितना है आपका? 35 है अभी, और हमको मिनिमम चाहिए होता है 40। तो ना के बराबर तो होना ही चाहिए, मिनिमम 40 तो बॉडी के अंदर। तो 40 से 60 की नॉर्मल रेंज है, तो आपको 60 तक पहुंचना है। तो अभी आप 35 पर हो, तो कैसे बढ़ेगा ये? इस वजह से बढ़ेगा। तो अब एक एक चीज़ें आपकी समझ में मुझे आ रही है। लास्ट टाइम मैंने आपका TBCR, टोटल बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट कराया, उससे मुझे फैट, विसरल फैट, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा है फैजान, आपका विसरल फैट ज़्यादा था 1500 ग्राम, तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, इमोशनल लेवल पे आप ज़्यादा फंसे हुए, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। क्योंकि HDL लेवल हमारा तब ही कम होता है जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, चिंतित ज़्यादा रहते हैं, या जो हमें चाहिए होता है मन चाहा काम हमें हमारा नहीं मिलता है, तब जाके हमें HDL की वैल्यूज़ कम होने लग जाती है। और HDL की वैल्यू कम होती है तो हमारी सांसें ज़्यादा फूलती है, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये भी एक इंडिकेशन है, ये अच्छा है, ये आर्मी है, पुलिस है, पैसा है आपका, तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा ना, प्रोटेक्ट रह पाओगे। तो ये आपका लेवल कम होता जा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए 3 काम है क्या? पहला सैचुरेटेड फैट खाओ, दूसरा ओमेगा 3 फिश ऑयल खाओ, तीसरा वॉकिंग करो। तो वॉकिंग करने से आपको फ़ायदा जल्दी मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो दूसरी रिपोर्ट्स मैंने दी थी आपको होमा IR की। तो अब अभी भी आपका इससे ये पता चल रहा है कि जो आपने लास्ट खाया, तो जो प्लाज्मा इंसुलिन, मतलब इंसुलिन क्या है? जो ग्लूकोज को कम करता है हार्मोन। तो इंसुलिन फास्टिंग आपका है 12, जो हमको चाहिए सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट कब होगा? 0 से लेके 9 के बीच में। तो आपको ये जितना कम करोगे ना, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर आप, ये आपने रिपोर्ट कराया है 27 तारीख को, आज है 30 तारीख, 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को आपने कराया था। तो इसमें आपका बीटा सेल फंक्शन, अब इससे ये पता चल रहा है कि भाई आपका जो इंसुलिन हार्मोन जो निकल रहा है ना,
वो कितना निकल रहा है। या फिर आप तो मुझे बोल रहे हो कि सर मैं तो 2 दिन ही खाली चावल खाए हैं, पर 2 दिन में इतने सारे चावल में नहीं निकलता है इंसुलिन, बहुत ज़्यादा निकल रहा है बीटा सेल में से 174%। मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए 100, तो 100 के अंदर हमें रहना है बीटा सेल में, और वो कितना है आपका 174। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट टोटली बंद कर दोगे ना, तो बीटा सेल फंक्शन को एक रेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा, गवर्नमेंट को नोटबंदी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन थे बहुत खराब हो गए थे और वो ब्लैक मनी के हिसाब से ज्यादा दिक्कत थी। और लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि एक दूसरे से ना मिले, वायरस स्प्रेड ना हो, उस वजह से गवर्नमेंट को ये सारे इनिशिएट लेने पड़े थे। तो मैंने भी एक इनिशिएट क्या दिया आपको कि भाई अब से तुम्हारा बॉडी का जो सिस्टम चल रहा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका खाने में ज्यादा जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको एलिमिनेट कर रहा हूँ, खाने में से आपका निकाल रहा हूँ। तो आपका 174 वाला जो बीटा सेल फंक्शन, मतलब इंसुलिन कितना निकल रहा है मेरे को दिख रहा है, तो 174 है। तो अब जैसे जैसे टाइम जाएगा 8 दिन 15 दिन बिल्कुल नहीं खाओगे ना कार्बोहाइड्रेट, ऑटोमेटिक आपका बीटा सेल फंक्शन का काम कम हो जाएगा। लोड ज़्यादा है अभी तो कम हो जाएगा। दूसरा है आपका जो मेन चीज़ मुझे देखनी थी, इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी होनी चाहिए 100। अगर वो 100 के पास होती है ना तो बहुत आराम से फैट लॉस हो जाता है, पर अगर वो जितना नीचे जाती जाएगी उतना केस डिफिकल्ट होता जाता है। तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी है 66। तो ये जो 66 आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो इसको आपको थोड़ा डिफिकल्टीज रहेगा। तो अब इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छा करने के लिए मैं देता हूँ करक्यूमिन। करक्यूमिन के अंदर एक चीज़ पाई जाती है करक्यूमिन C3 प्लस बायोपिरिन, वो 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन होता है, 3 करक्यूमिनॉइड्स होते हैं, जब जाके करक्यूमिन बनता है, और बायोपिरिन से उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे कि हमको अभी ठंडी नहीं लग रही है, यहाँ पे गर्मी लग रही है मान लो, तो हम क्या करेंगे एक सप्लीमेंट क्या लगा देते हैं हम AC। और अभी AC लगाने से क्या होता है थोड़ा एकदम टेम्परेचर हमारा बॉडी का यहाँ का नॉर्मल होने लग जाता है, गर्मी कम लगती है। तो उसी तरीके से करक्यूमिनॉइड्स लेने से हमारे हर सेल के अंदर NF-kB करके एक चीज़ होती है, वो आपकी एक्टिव हो गई है। आज मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उसको आप स्टडी करना। NF-kB करके हमारे हर सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है, वो क्या है, वो ओपन हो गई है, और जब वो ओपन हो जाती है तभी कोई बाहर की चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आती है। तो आपकी सेंसिटिविटी खराब हो रही है, तो 66 है। तो जब आप प्रॉपर खाना एक्सरसाइज अच्छा करोगे तो ये जो सेंसिटिविटी आपकी 66 है ये आप 100 के करीब जाने लगोगे। तो ये रिपोर्ट हम बाद में अब कराएंगे वापस से 2 महीने के बाद। अब जब आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना तब हम इसको कराएंगे। और ये कराने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि भाई कितना लेवल पहुंचा, जो अभी के बिफोर रिपोर्ट था अब ये आफ्टर रिपोर्ट है। और अभी तो जो न्यू क्लाइंट ज्वाइन हो रहा है ना उसका हम पहले ही करा लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कैसा है फैजान कि मैं डेली बेसिस पे आज भी है ना 2 से 3 4 5 6 घंटे, जितने घंटे मुझे मिलते हैं ना उतना मैक्सिमम में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो साइंस में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे पढ़ाई करता जा रहा हूँ ना वैसे वैसे चीज़ें मुझे आती जा रही है कि भाई अभी हमारे सर टीचर जितने भी इंस्टीट्यूट हमारा स्कूल्स है, सारी चीज़ें फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो सब लोग बताते जाते हैं मुझे कि भाई अब है ना आप इस तरीके से काम करिए, अभी ये रिपोर्ट्स कराइए, आगे ये नीड है। 2024 में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ओबेसिटी बढ़ने वाली है 2024 में, लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट का मुझे पता चला लास्ट, तो मैंने आपको एकदम से बता दिया, अब ये कराया। तो जब हम इसके ऊपर से काम करेंगे, अभी ऑलरेडी देखो इंसुलिन ज़्यादा है आपका, बीटा सेल फंक्शन ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पर आपका सेंसिटिविटी कम है। अब सेंसिटिविटी कम है, ये वही चीज़ है कि मैं थोड़ा सा भी खा लेता हूँ ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है। अब वो क्यों बढ़ जाता है ना, आज आपको वो चीज़ पता चली है, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी कम है। अब सेंसिटिविटी जो लोग पतले होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों की 400-500 होती है, तो उनको पता ही नहीं चलता। मैंने बोला 100 के करीब होनी चाहिए, उनके तो 400-500 जितनी होती है। तो वो लोग आराम से कितना भी खा लेते हैं ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है,
और वो दिन में 10-20 हज़ार रुपये खर्चा भी कर देगा तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब जिसके पास जो बंदा 500 रुपये रोज कमा रहा है तो 500 रुपये तो घर खर्चे में ही खत्म हो जाते हैं, तो अपने मौज शौक और अपने सपनों की दुनिया कैसे बनाएगा फिर वो? समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है उस पर्टिकुलर जो चीज खाते हो डाइजेस्ट करने की उसको, तो फिर कैसे उसको करोगे? तो फिर आपको क्या है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई मेरे लिए नीड क्या है, मैं कितना उसको यूज करूं। तो जितनी आपका लेवल है, बोलते ना कोई भी चीज हम खरीदने जाते बोलते हैं आपका बजट क्या है, तो उसी तरीके से आपका जो बजट है ना वो 66 है खाली, और 100 हमको चाहिए तो कम है। तो इस वजह से आपको डाइट प्रोग्राम खाना पड़ेगा उस हिसाब से। जब आप खाओगे 3 से 6 महीना लगातार खाना सही खाओगे तो धीरे धीरे आपकी सेल सेंसिटिविटी सही होने लगेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जब आप बैंक में गए थे ना कोविड के दौरान, तो इस तरीके से चेयर हुआ करती थी। ये चेयर होती थी बैठने के लिए। तो उन्होंने बैंक वालों ने क्या करा था कि भाई मिलना ना पड़े ना, बैठना ना पड़े एक दूसरे के बाजू में, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे करके क्रॉस कर दिया। देखा था आपने? तो जहां पर 9 लोग बैठ सकते थे, अभी कितने लोग बैठ पा रहे हैं? सिर्फ 4 लोग। तो उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर 9 सेल को काम करना था, उसमें से अभी सिर्फ 4 ही सेल काम कर रहे हैं, 5 सेल काम नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपका 100% सेल्स में से 34% सेल काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। और ये वर्ड के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं अभी एजुकेशन पर्पस के लिए, कि भाई लोगों को पता चले। आज की तारीख में आम जनता को ना पता ही नहीं है भाई ये इंसुलिन क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि एजुकेशन लोगों के पास नहीं है। अब एजुकेशन किसके पास है? जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स, एमडीज एंड पूरा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उन लोगों के पास नॉलेज है, और वो नॉलेज हर कोई ले नहीं सकता। तो मैंने अभी क्या किया कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मैं अवेयर करूं। अभी थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ रहा है ना, मैं वीडियो भेजता हूं उससे थोड़ा कुछ तो समझ रहे हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका जो हो चुका है उसको हमें अच्छा करना है। फिर क्या हुआ, ये कब खुला? ये जैसे जैसे कोरोना वायरस कोविड जाता गया तो ये धीरे 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 ये खुलता गया, तो लोग बैठ पाए। तो उसी तरीके से अभी आप जो खाना खा रहे हो ना, खाते हो आप 1000 कैलोरी, पर पता नहीं बॉडी को है ना 400 कैलोरी मिलती है, 600 माइनस कर लेता है, पहले ही ब्लॉक कर लेता है। मान लो कि आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने थे और आप उसको 20,000 रुपए उसको देने थे, तो वो क्या करेगा, बोला लेना देना खत्म करना, 80,000 लेके खत्म कर, तो 20,000 उड़ा दिया। तो बॉडी है ना आपका 34% से माइनस में चल रहा है। अब जितना भी खाना खाते हो ना उसमें से 34% बॉडी उसको उड़ा देता है, माइनस कर देता है, जेल में डाल देता है। उस एनर्जी को आप खा ही नहीं पाते। अब क्यों नहीं खा पाते हो? और आपने तो बोला मैंने तो खाना खाया, और खाने में से 34% तो माइनस हो गया। तो खाना खाने के बावजूद भी पूरा बॉडी को जब खाना नहीं मिलता है, फिर बॉडी वापस खाना मांगता है। जो भूख लगती है आपको, आपने बताया, मैंने ग्लूकागॉन हार्मोन आपको जो बताया वो वाला। तो इसको आप क्या करो कि भाई अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, तो अभी आपको सबसे ज्यादा तो नीड है ALA की, क्योंकि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी का ही काम करता है। और दूसरी मजे की बात क्या है कि जो बॉडी इंसुलिन बनाता है ना, आपने सलमान खान, शाहरुख खान का डुप्लीकेट देखा है, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट देखा है, तो क्या करते हैं, उनकी आवाज में बात करते हैं वो। तो उसी तरीके से जो इंसुलिन हार्मोन है ना, जो बॉडी में काम करता है ना, तो ALA इज अ मिमिकर। मिमिकर मतलब उसकी नकल करना, उसका काम करना। तो अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन काम करता है ना, वही वाला काम कौन करता है, अल्फा लिपोइक एसिड। तो अभी आपके बॉडी में कमी है, तो अभी कमी होने की वजह से जब आप अल्फा लिपोइक एसिड का यूज करोगे तो वो मिमिकर बनके, एक हेल्प बनके आपके बॉडी में से फैट को निकालता जाएगा। आज का टॉपिक समझ में आ गया, फैट लॉस कैसे होगा, वॉकिंग करना है, और इंसुलिन में जो दिक्कत थी वो HDL लेवल कैसे बढ़ेगा। अब ये सब चीजें आपने करा ली है, इसका PDF बना के आप रखिए, और ये सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन डेली बेसिस पे जो डाइट का प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करो। रूल्स यही है, ज़्यादा चलना है और आपको
60 मिनट तक पहुंचना है वॉकिंग में, और नो कार्बोहाइड्रेट, अभी तो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं है, टोटली अभी बिल्कुल लॉकडाउन लगा देता हूं मैं। क्लियर? और कोई सवाल आपका? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं, इसको फॉलो करो।